औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके पास एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके बारे में मुझे अक्सर मेरे दोस्त सवाल करते हैं और चाहते हैं कि मैं उनको उसका जवाब दूं। तो मैं फ़र्दन जो मुझे मेरे दोस्त मिलते हैं उनको उनके सवालात का जितनी मुझे मालूमात हो मैं उसके मुताबिक जवाब देता रहता हूं। लेकिन आज एक ऐसा सवाल जो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि अदालतों में जो झूठी गवाहियां देते हैं उनकी कानूनी गिरफ्त किस सेक्शन के तहत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बताता चलूँ आपको कि सेक्शन 191 जो है पाकिस्तान पीनल कोड, वो इसको डील करता है कि अगर कोई शख्स झूठी गवाही दे तो उसकी डेफिनेशन जो है, झूठी गवाही की डेफिनेशन कोर्ट में ये सेक्शन 191 में जो वाज़ेह होती है। इसके अलावा इसकी जो एविडेंस होती है झूठी गवाही की जालसाजी, यानी कि झूठी गवाही जो होती है फॉल्स या फैब्रिकेटिंग, जो एक फॉल्स एविडेंस होती है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उसके बाद 191 से 192, 192 के बाद 193 में झूठी गवाही की सज़ा बताई गई है। जो शख्स, कानून कहता है कि जो कोई शख्स बिल इरादा कि इरादतन किसी अदालती कार्रवाई में किसी मरहले पर झूठी गवाही देता है या वो झूठी गवाही का मुर्तकिब होता है, या यूँ कह लें कि जो शख्स अदालत में मौजूद हो और वो झूठी गवाही दे तो उसकी सज़ा जो कानून तजवीज़ करता है वो है 7 साल तक। 7 साल तक उसको सज़ा हो सकती है, हो जाएगी जो शख्स अदालत में आकर झूठी गवाही देता है और इरादतन झूठी गवाही देता है। इसके साथ उसे जुर्माना भी लागू होगा, उसको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर एक दूसरी सूरत वो ये है कि कोई शख्स बिल इरादा किसी दूसरी सूरत में झूठी गवाही दे या झूठी गवाही की जालसाजी करे। झूठी गवाही की जालसाजी भी करना एक जुर्म है। तो ऐसी किस्म में जो सज़ा दी जाएगी उसकी मुद्दत होगी 3 साल और साथ में जुर्माना भी होगा। यानी कि कोई शख्स किसी झूठी गवाही में शामिल हो, उसका इरादा करे, उसमें प्लान करे, उसकी फैब्रिकेशन कह लें या उसकी जालसाजी करे, तो उसकी सज़ा 3 साल तक सज़ा और साथ में जुर्माना भी होगा। अब यहाँ पर कानून ने कुछ चीज़ें वाज़े कर दी हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि अदालत इंसाफ के सामने किसी कार्रवाई से पहले कानून की रूह से हदायत करदा कोई तहकीकात अदालती कार्रवाई का एक मरहला होते हैं, अगरचे मज़कूरा तहकीकात किसी अदालत इंसाफ की रूबरू अमल में ना आए। यानी कि जो कार्रवाई आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में आप शामिल होकर कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं और लेकिन वो झूठी गवाही के तौर पर होती है, तो ऐसी सूरत में आप सज़ा के मुर्तकिब हैं, आप जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, सज़ा आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ दोस्त मुझसे ये भी सवाल पूछते थे कि आप ये बताएं कि इसकी जो बिला वारंट ये होते हैं या इसके वारंट के ज़रिए इसको गिरफ़्तार करते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि ये ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें बिला वारंट गिरफ़्तारी नहीं होती। अच्छा, काबिल ज़मानत ये ऑफेंस है लेकिन काबिल राज़ीनामा नहीं है। कैद जो है इसमें 7 साल है, ठीक है, और इसमें जुर्माना भी है, या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं, या एक सज़ा भी हो सकती है। ये अदालत सेशन या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल दफ़ा 193 किसी एक हालत में झूठी गवाही देनी या बनानी बिला वारंट गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। वारंट होंगे इसमें काबिल ज़मानत है, और दूसरा ये कि काबिल राज़ीनामा नहीं है, और जिसमें
دوسری جو اس کی قسم ہے اس میں اگر 3 سال کی سزا ہے تو وہ بھی یا سزا ہوگی یا اس کے ساتھ آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا اکیلا جرمانہ یا سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پر کچھ انٹرپریٹیشنز ہیں سپریم کورٹ اور ہائر کورٹ کی جانب سے جو میں آپ کی نظر کروں گا۔ تو تعزیرات پاکستان 1860 کی دفعہ 193 کے تحت جرم کی شکایت عدالت کی طرف سے تحریری صورت میں ہونی چاہیے کہ کس کی طرف سے جرم سرزد ہوا ہے۔ یہ بات واضح ہوئی 2011 YLR پیج 1010 میں۔ سپریم کورٹ یہ بات واضح کرتی ہے کہ جب کسی بھی شخص کے اوپر یہ جرم یا یہ دفعہ لگائیں گے آپ 193 پاکستان پینل کوڈ، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ عدالت کی طرف سے تحریری درخواست، تحریری شکایت جو ہے وہ موصول ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کے خلاف مقدمہ درج ہوگا جس نے یہ جرم کیا یا جس نے جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی۔ تو جھوٹ بول کر گواہی دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ قانون ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ثابت کریں کہ یہ شخص نے جھوٹی گواہی دی ہے تاکہ اس کے خلاف قانون کے مطابق جو ہے کارروائی ہو سکے اور اسے سزا ملے۔ دوستو، یہ